उन्होंने मतलब कि बहुत अजीबोगरीब कुछ बातें करी। उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा चीप लफ्ज़ों में बयान किया था। सो उनके ख्याल से ये जो प्रोफेशन है वो अच्छा नहीं है। फ्यूचर है उसका इतनी इंटरनेशनल लेवल पे, जो इतनी स्किनी हो गई थी कि अंडरवेट, ठीक है, और मैं खड़ी भी होती थी तो मेरी कमर नज़र नहीं आती थी। वही आंटियाँ आ रही हैं, वही हुमायूं सईद के ड्रामों में आ रही हैं, आए जा रही है। अगर मैविश है तो वही आए जा रही है। तो फादर के करैक्टर में आना चाहिए, हीरो के करैक्टर में नहीं आना। वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज वेरी इंस्पिरेशनल। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो खवातीन जो काम करने के अंदर बिलीव करती हैं, वो एम्पावर्ड होती हैं, तो उनकी तो हम वैसे ही बहुत इज्जत और कदर करते हैं। ये शोबे से हैं और पाकिस्तानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर अपना करियर बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। और ये क्या काम करती हैं? ये सिंगिंग करती है। मुस्कान जय हमारे साथ मौजूद है। मैंने पूछा कि जी जय का क्या मतलब है, तो कहती हैं कि जय हो सो ये मंत्री या कोई पॉलिटिशियन जो है इनको इंस्पायर करता है, क्योंकि आजकल तो मैंने देखा कि पॉलिटिशियंस ही चाहते हैं कि उनकी हर जगह पर जय हो। थैंक यू सो मच मुस्कान साहबा फॉर कमिंग इन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया मुझे। कब सॉरी मेरी एहसास हुआ? आवाज थोड़ी सी कभी आपको फटी हुई लगेगी, कभी कोई स्मूथ, मसला क्योंकि नहीं। गाने की वजह से ना थोड़ी आवाज जो है ना दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे बताएंगे कब एहसास हुआ किस चीज कि का? आप सिंगर बन सकती हैं? वेल, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं सिंगर बन सही है। सकती हूँ, और मुझे अभी तक भी नहीं लगता कि मैं बन चुकी हूँ। ये मेरिकल ही है। बेसिकली मैं मॉडल थी पहले, और मॉडलिंग में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। सही बड़े है। ब्रांड शूट्स किए, टीवी सीरीज किए। फिर मैं मिसेस पाकिस्तान रही हूँ 2016 की। सही है। तो हम फैशन के अकॉर्डिंगली गए हुए थे इंटरनेशनल टूर पे। वहाँ पर हम इवेंट परफॉर्म कर रहे थे। तो आई मीन आपको पता है कि जब रैप फैशन शो हो रहा होता है तो म्यूजिक बिल्कुल बहुत ठीक है। लाउड होता है, और बिल्कुल। बहुत फंकी जो वॉक होती है वो बहुत मज़ा लेके की जाती है। तो वहाँ पे जब हम परफॉर्म कर रहे थे चाइना में, सही है। कुछ सिंगर्स भी थे। तो उन्होंने मतलब कि बहुत अजीबोगरीब कुछ बातें करी। वहां से फिर बस वो एक दिल में एक चीज आई कि मैं गाना भी गा के देख लेती हूँ। मतलब क्या इसमें मुश्किल अच्छा, क्या? उन्होंने आपकी फैशन और मॉडलिंग के मुतालिक कंपैरेटिवली कि उन्होंने इसको बहुत ज्यादा चीप लफ्जों में बयान किया था। सो उनके ख्याल से ये जो प्रोफेशन है वो अच्छा नहीं है मॉडलिंग का। तो फिर मैंने सिंगिंग शुरू की। पर आपका क्या इस बारे में ख्याल है? बिकॉज देखिए, ये जो बात की है उन्होंने मॉडलिंग के लिए, सो कुछ खवातीन को हमने कहते सुना है कि खवातीन तो बहुत सिक्योर हैं इस इंडस्ट्री में, मर्दों को, लड़कों को जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो पहले तो हम ज़रा फैशन के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि एज अ करियर इज इट अ गुड करियर, कि ये वेस्ट ऑफ टाइम ही है? नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये देखें, फैशन की जो दुनिया है वो बहुत ग्लैम है। ठीक है। और हर बंदा, आई डोंट थिंक सो कि उसको कैरी कर सकता है, उसको चलना, आपको एक्सप्रेशन देना, स्पेशली जब इतनी ज़्यादा ऑडियंस। मैंने बड़े शोज परफॉर्म किए, जब ज़्यादा ऑडियंस होती है, म्यूज़िक भी लाउड होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ आपको चलना होता है, उसमें सांस लेने का, बैठने का। इवन कि अगर आप गिर गए हो, पाँव में बल आ गया, हील हाई पहना हुआ है, तो भी आपको आपको ये नहीं कर सकते कि मुझे पेन हो रही है। तो आपको उस पेन के साथ ही अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ चलना है। तो फ्यूचर है उसका। इतनी इंटरनेशनल लेवल पे जो मॉडल फेमस हुई हैं, जिनको पेजेंट्स मिले हैं, मिस के, मिसेस के, आई थिंक ये बहुत ब्राइट फ्यूचर है और अच्छी चीज़ है। अच्छा, क्योंकि सिंस जब और हम भी सिक्योर की बात, तो सिक्योर तो कोई कहीं भी नहीं है, अपने घर में भी कोई सिक्योर सिक्योर तो नहीं। कोई कहीं पर भी नहीं है। सिक्योर वो इंसान है जो टैलेंटेड है और हार्ड वर्किंग है। अच्छा, जिस तरह हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, सो हमने देखा है कि लोगों को मॉडल्स बनने का शौक बहुत होता है पर अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते। सो आपने कोई फिट मेरे मॉडल? लिए बोल रहे हैं आप? नहीं मैं तो मेरे लिए बोला आपने? नहीं, अगर आपको ये लगा है तो बिल्कुल गलत लग गया नहीं, है। मैं तो आजकल वैसे मैं सेंसिटिव हुई हुई हूँ हाँ, अपनी वेट को लेकर के। जब हाँ, मैं मॉडल थी तो आई वाज स्किनी। हाँ। मैं नहीं मैम, यू लुक सुपर फाइन, ऐसा कोई अभी मसला मुझे नहीं है। पर लगता है जिस अब टाइम पे जो मॉडल्स भी होते हैं, सो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। बिकॉज मैंने बहुत सारे जो है ना, यूज्ड टू वर्क फॉर अ वेरी बिग चैनल, तो उस वो एक ब्राइडल कटे हुए वीक करवाता है। सो मैं बैक स्टेज पे जाके देखता था कि वही बिरयानी खा रहे हैं और वो मतलब किसी तरह का कोई लिहाज नहीं करते जब इट्स कम टू फूड। हाँ, एक एक सडन एक एज होती है जिस जिस एज में आप जो मर्जी खाते रहो, आपको अफेक्ट नहीं करता, मतलब आपको फैटी नहीं करता। मॉडल होने का मतलब पहले पहले एक दौर था जब मैंने स्टार्ट किया था। जिस बहुत सुपर स्किनी पटीट हो। हाँ, तब बहुत स्किनी चल रही थी मॉडल्स, तो आई वाज स्किनी। अब जब मेरा डोला है ना, इतनी मेरी कमर थी। तो तब मैंने कोई उस पे कोई एफर्ट नहीं की थी, हाँ, कोई एक्सरसाइज नहीं, जिम नहीं, नेचुरली डाइट गिफ्टेड। कंट्रोल नहीं, नेचुरली हाँ। मुझे डांस सीखने का शौक था।
तो टीनेजर थी मैं, जैसे मैंने क्लासिकल डांस शुरू किया था तो मैं इतनी स्किनी हो गई थी कि अंडरवेट, ठीक है, और मैं खड़ी भी होती थी तो मेरी कमर नज़र नहीं आती थी, तो मुझे जब हम शूट पे जाते थे, क्योंकि मैं ड्रामास भी कर रही थी, कमर्शियल भी, तो मुझे पैडेड करते थे वो। अब तो इंजेक्शंस की ऑप्शन है, उस वक्त मुझे पैडेड करते थे। मेरा जो डिज़ाइनर था उसने मेरे पैड्स बना हुए थे बैग से और सारा। तो मैं बिरयानीज खाती थी, मैं पाए खाती थी, तो पता नहीं क्या कुछ खाती थी, और कभी सोचा नहीं था कि डाइटिंग करेंगे, तो मेरा वेट नहीं अप हुआ। मैं अंडरवेट, मतलब इस तरह ही रही हूँ कि मैं स्किनी रही हूँ, 0 साइज पे। तो अब आपने पाए खाए हुए कितनी देर होगी या अभी भी खा लेती हैं? नहीं, मेरी रूटीन डाइट वही है, बट अब मैंने कुछ चीज़ें जैसे इन कर दी हैं, कुछ कुछ मुझे अब गाना गाने के लिए मुझे थोड़ी फोर्स चाहिए होती है, तो उस हिसाब से फिर मैंने अपनी डाइट चेंज की है। तो ये बड़ी अपनी इंटरेस्टिंग बात की, गाना गाने के लिए फोर्स चाहिए होता है, तो आप क्या स्पेशल को कार्ब्स खाती हैं या ज़्यादा फैट्स खाती हैं? नहीं, मैं इसी मेन्यू को मैं थोड़ा शॉर्ट में कर लेती हूँ। लाइक अगर मैंने पराठा भी खाना है तो मैं स्मॉल मील की फॉर्म में लेती हूँ, और शुगर मेरी लो, उसी दौर से, मॉडलिंग की दौर से ही मेरी शुगर लो थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा डाइट वाली साइड पे नहीं जा सकती। पोर्शन तो कंट्रोल, फ्रेश पोर्शन कंट्रोल करके राइस भी मैं खाती हूँ, लेकिन वो दिन में खा लेती हूँ, रात में नहीं खाती। बस आपको पता है टाइमिंग्स के हिसाब से भी अगर आप डाइट लें तो वो बेटर रहती है। तो मुझे लग रहा है कि मुस्कान का एक बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक नहीं है कि इनकी डाइट को जो है ना के बारे में डिस्कशन की जाए, नहीं करें, और ये सब मुझे तो कुछ मजा खा रही आता हैं है और इसमें। ये जो है ना पोर्शन कंट्रोल करके खाती हैं। अच्छा, एक ऐसी मिसकंसेप्शन अबाउट मुस्कान जो है कि जब आपने सुनी हो तो आप भी बहुत हंसी हो, और आज आप वंस फॉर ऑल इसको क्लियर करना चाहती हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी वो स्टेज आई है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हुई जो हस्ती में, मोस्टली मेरे साथ यही होता है कि वो वाली बातें हो रही होती जो जिनका मतलब कोई वजूद नहीं होता। कोई कैसे? फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी बात। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके पास आई हूँ तो अब मैं आपके स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ, तो आपका कोई भी डीओपी या कोई भी बंदा ये कहता है जी मैं इसको लेकर आया था मतलब यहाँ तक इन करने वाला मैं हूँ। अच्छा, तो really? हाँ, तो मेरे साथ तो सीन है, तो मुझे मोस्टली ऐसी चीजें मिलती है कि नहीं, लोग यहाँ कहते पर हैं आपको सारे जो है ना साफी, लेकिन मेरा सीन तो मेरे साथ भी नहीं हुआ हाँ, आपका मतलब वो इनका लोग जो सीन इनके साथ भी नहीं हुआ, और हम जो साफी हैं हमारा सीन सिर्फ अपने साथ ही होता है और किसी के साथ बिल्कुल। नहीं हो सकता। अच्छा, मूविंग ऑन, हम्म जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसका एक ऐसा काला सच जो कभी किसी ने सुना ना हो, और क्योंकि आप इस इंडस्ट्री की हैं तो आप तक तो वो पहुंच चुका होगा। वेल, पहुंचा है तो आई डोंट थिंक सो मैं अभी इस स्टेज पे हूँ कि मुझे ये बोलना चाहिए, शायद नहीं। सच बोलने से घबराती हैं? नहीं, सच बोलने से नहीं मैं घबराती, सच बोल के तो मैं यहाँ तक हूँ। अगर तो मैं फिर सच नहीं बोलती तो मैं पता नहीं तो कहाँ आज होती। हमारे प्लेटफॉर्म पे जो हमारी ऑडियंस देखने वाली वो तो कहेगी कि मुस्कान जो है उन्होंने ब्रेक किया था सच बोलने से। क्या करूँ, कुट लगेगी तो बचा लोगे मुझे कुट लगेगी तो हमारी, अब आज के दौर में औरत को पंजाब में कोई नहीं मार सकता। आप मीडिया के उस पे कह रहे हैं ना कि मीडिया के हवाले से जी कोई जी, ऐसा मीडिया के सच। हवाले से। आई थिंक हर चीज़ खुली किताब की तरह है आजकल। जैसे आपको पता है कि इंटरनेट का दौर है, तो हर किसी को अवेयरनेस है हर चीज़ के बारे में। लेकिन जो मुझे लगता है कि शायद छुपी तो नहीं रह सकती, बट मुझे लगता है कि ये बात डिस्कस करनी चाहिए। लॉबी सिस्टम जो है ना, ये गलत है। ये काला सच है, ये पता नहीं काला है ये तो गोरा। नॉन नॉलेज है। हाँ, ये तो कह रही देखिए, नॉन, मुझे ऐसी चीज़ कोई मेरी लाइफ से भी गुजरी इंसान होंगे नहीं। ना वहाँ लॉबिंग होगी। बिल्कुल। और ये नहीं है कि खाली आपकी फैशन इंडस्ट्री में, ये ह्यूमन, इवन के आप दोस्त भी होते हैं तो 6 दोस्त हैं, उनके आगे से भी आपस में भी छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं बिल्कुल, कि वो 2 आपस में बात शेयर करते होंगे, एक किसी और के साथ बात शेयर करते होंगे। तो लॉबिंग जो है, ये लॉबी पसंदीदगी और नापसंदीदगी इसी तरीके से है कि लाहौर शहर के अंदर बहुत सारे बार्बर हैं, पर आप एक बार्बर के पास जाती हैं अपनी ग्रूमिंग कराने के लिए, अपनी हेयर कट के लिए, अपने हेयर कलर के लिए। तो ये तो पसंदीदगी और नापसंदीदगी हर जगह होती है। आई थिंक हमने उसको लॉबीइज्म वो कह दिया है। हाँ। पर ये अच्छा, लॉबीइज्म क्यों बुरी है? इसमें कोई बुराइयां होती हैं, कोई फेवर्स देनी पड़ती हैं एक दूसरे को? नहीं, फेवर्स नहीं देनी पड़ती। ये मतलब कि ऐसा है कि ये फेवरेटिज्म है। लाइक लॉबी जो है ये गलत, मैं इसको गलत साबित इसलिए कहती हूँ क्योंकि देखिए जब आप मीडिया में हैं तो मेरे ख्याल में मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सा नया टैलेंट आता है, ठीक है। और इस चीज़ को ये जो लॉबी के हेड हैं उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जब नया टैलेंट आता है तो पुराने वाले को थोड़ा सा रिप्लेस करना चाहिए, रिप्लेसमेंट होनी चाहिए इस चीज़ की। वही आंटियाँ आ रही हैं, वही हुमायूं सईद के ड्रामों में आ रही हैं, आए जा रही है। अगर महविश है तो वही आए जा रही है, आए जा रही है। फहद मुस्तफा है तो उसके ड्रामों में आप देख लें, हानिया है तो बस हुमायूं सईद ये के दो बारे में तीन। क्या ख्याल है? उसको रिप्लेस नहीं होना चाहिए?
हमायूं को भी होना चाहिए क्योंकि वो अपना इन्वेस्ट करके आ रहा है, तो अब उसको हीरो नहीं आना चाहिए। हमारी हाँ, मजबूरी हमने देखना उसको। नहीं मैं देखती हूँ उसको, वैसे मुझे अच्छा लगता है, बट ये कि अब उसको फादर के कैरेक्टर में आना चाहिए, हीरो के कैरेक्टर में नहीं आना।